हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। लगभग 8 बज गए हैं क्योंकि रात को मम्मी को टॉयलेट वगैरह जाना होता है। मैं भी लेट सोती हूँ तो रात को बहुत नींद मतलब बार बार उठती हूँ, तो सुबह उठने में लेट हो जा रहा है। बस मैं चाय बना के लाई हूँ और हिमा दी ने ढोकला बना दिया है। थोड़ी सी हल्की सी पिकली है क्योंकि वो बना चुकी थी, और बीन आलू की सब्जी चढ़ चुकी है, दूध उबालने रख दिया है, तो सुबह के खाने की तैयारी होगी। और इसके अलावा बन रहा है आज पहाड़ी पालक का कापा। कापा सब बहुत अच्छा मानते हैं। और बस हम लोग चाय पी रहे हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं। आज हिमाद्री का ओरल पोएम्स रिसाइट करनी है, उसका टेस्ट है। और गर्व की आज है रिवीजन क्लास, कल दोनों का ही पेपर होगा। और मौसम बहुत गड़बड़ है, फॉग लगा हुआ है बहुत खतरनाक वाला। बाहर देखा तो मैंने देखा बिल्कुल धुंध सी हो रही थी, तो मैंने कहा बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा फटाफट पहले चाय पीती हूँ, फिर डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ। मिस्टर प्रदीप अभी भी बेड में ही हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मैं किचन में आई तो देखा हिमा दी ने ढोकला तैयार कर दिया है। थोड़ा सा पीस निकाल दिया क्योंकि बच्चे कड़ी पत्ता पसंद नहीं करते हैं। इधर बीन आलू की सब्जी चढ़ चुकी है। बीन आलू की सब्जी हिमा दी ने चढ़ा दी है और मैं इसे खिरो रही हूँ। और इधर यह है, देखिए पहाड़ी पालक, इसका कापा बनेगा। बड़ा स्वादिष्ट लगता है पहाड़ी पालक का कापा। और इधर मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया और दूध उबालने के लिए भी रख दिया है। अब मम्मी चाय पी रही हैं और मेरे हस्बैंड ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है और मम्मी को दे दिया है कि जिससे मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ लें। फिर ऊपर चला जाता है तो फिर मम्मी ऐसी हो जाता है, मम्मी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती हैं, तो ये मम्मी को सुबह ही दे देते हैं जिससे कि मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ लें। आज भी बहुत ठंडा है। कल तो धूप आ गई थी, लेकिन आज लग रहा है आती है नहीं आती। वैसे हल्के चांस लग रहे हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो गई है और हिमाद्री का जो ओरल था ठीक से हो गया है। हिंदी में थोड़ी वो अटकी, मैंने साथ में बोला, लेकिन इंग्लिश की उसने अच्छे से रिसाइट करी और क्लीन अप सॉन्ग भी उसने अच्छे से रिसाइट करा। तो बस दोनों का निपट गया है। कल ईवीएस का गर्ल का पेपर है, मैडम ने कहा बहुत टफ पेपर आने वाला, और बल्कि उसमें मतलब राइटिंग भी है पर लिखना भी है आंसर। तो मैडम ने कहा बहुत अच्छे ढंग से आपको चैप्टर पढ़ाने हैं बच्चों को, और बहुत डिफिकल्ट स्पेलिंग्स भी आने वाली हैं, कम से कम 15 आ रही हैं। तो बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। कल मैंने काफी पढ़ाया था, फिर आज भी पढ़ाऊंगी। और ये देखिए मम्मी घुसी हुई है रजाई के अंदर। मम्मी भी कह रही बहुत ठंड हो रही है आज। वाकई कल से ठंडा बहुत बढ़ गया। आज न्यूज़पेपर में मैंने देखा, लिखा है हल्द्वानी में बहुत ही खतरनाक ठंड हो रही है, 9 साल बाद इतनी ठंड पड़ी आज, मतलब हेडलाइन है यहाँ की। और उत्तराखंड में भी बहुत ठंड हो रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोरोना केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा कोरोना 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 हो रखा। हमारी पहचान में कोई है नवीन तिवारी जी, उनको उनकी बहू दोनों को ही कोरोना हो गया, दोनों को इलाज में एडमिट है। मतलब बहुत ही कोरोना हो रखा है, बहुत ही ज्यादा। तो बस डेली रूटीन चल रहा है। 2 बार कपड़े मेरे हस्बैंड ने ही डाल दिए स्पिन करके। अब मैं मम्मी के और इनके कपड़े मैंने स्पिन कर दिए, अभी डाले नहीं है, तो मैंने कहा अब डालती हूँ, थोड़ी सी आपसे गपशप कर ली जाए। और फिर अभी ऊपर किचन में जाऊंगी, लेकिन चाय पीने का मन कर रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा। ठंड इतनी हो रही। मम्मी की भी मेडिसिन मैंने पूरी नहीं दी है अभी तक, अब देती हूँ। वरना मेरा जो ये बॉक्स है मेडिसिन बॉक्स, इसमें मैंने जैसे मंडे ट्यूसडे ऐसे, लेकिन मैं टाइम के हिसाब में इसमें डिवाइड कर देती हूँ और हर उसमें दवाई रख देती हूँ। कल रात में रखना भूल गई, तो अब पहले मैं इनमें दवाइयां रखती हूँ, उसके बाद सही रहता है। मतलब टाइम टू टाइम की इतने बजे ये देनी है, इतने बजे ये देनी है, तो इसमें रखे रहता है, तो सही रहता है। मम्मी की दवाई लेने में मार्केट गई थी और हिमाद्री पीछे बढ़ गई, मेरे लिए बबल्स लाओ बबल्स लाओ। और भव्य फिर रोने लगा कि मुझे ही मार्केट जाना है। तो मैंने हिमाद्री को आगे खड़ा करा और भव्य को अपने दुपट्टे से अपनी कमर से बांधा। फिर बाजार ले गई। बाजार से आई हूँ तो देखी मेरे हस्बैंड ने नींबू सान रखा है। अब मैं खा रही हूँ नींबू, खूब मिर्चें डाल रखी है, अच्छा लग रहा है। मम्मी के लिए दवाई लाई थी, मम्मी की रैशेस बहुत हो गए हैं, उसके लिए दवाई लानी बहुत जरूरी थी। अब देखा तो मम्मी सो गई हैं, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं नींबू ही खा लेती हूँ, उसके बाद फिर और काम होंगे। धूप भी निकली, लेकिन हवा इतनी ठंडी है। स्कूटी में इतना ठंडा लग रहा था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बर्फीली हवा चल रही है। बहुत ही ठंडा हो रहा है। कल से तो सच में बहुत ही ठंडा पड़ गया है, बहुत ज्यादा। मेरी सास ने बनाया है गाजर का हलवा, मिस्टर प्रदीपन ऊपर से लेके आए गर्मा गर्म, खुद भी खा रहे हैं। मैंने मम्मी को भी दे दिया और मैं हिमाद्री को खिला रही हूँ। और एक आध चम्मच मैंने कहा चलो मैं भी खा ही लेती हूँ, और मैं खा रही हूँ। 4:15 बज गए हैं और चाय का टाइम हो गया। आज मेरी सासू माँ ने ही चाय
बनाई और गाजर का हलवा हम सब ने खा लिया है। हमने क्या, मैंने तो 1 चम्मच चखाई खा ली और लोगों ने खाया। मैंने थोड़ी सी मतलब खीर खाते हुए इन्होंने क्लिप बनाई है। और मेरा तो बस चाय पीने का मन कर रहा था, जो कि मैं पी रही हूँ। मैं वैसे खाना ढंग से जो है वो रात ही को खाती हूँ। सुबह जैसे बच्चों के लिए सुबह सुबह नाश्ते में ढोकला ही बना था, आलू के पराठे बने थे, तो मैंने 1 ढोकला चख लिया था और 1-2 गस्से आलू के पराठे ही खा लिए थे और बच्चों को खिला दिया था। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। मम्मी को मैंने ढोकला नहीं खिलाया था। मम्मी ने कहा तूने मुझे ढोकला नहीं खिलाया, तो मैं 1 पीस ले आई मम्मी को चखाने के लिए। मैंने सोचा दही पड़ता है तो खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, इस वजह से मैं मम्मी के लिए नहीं लेके आई थी। सुबह तेज ऊपर गई थी, मेरी सांस फूल गई। ऊपर नीचे जाने में सांस फूल जाती है और मौसम थोड़ा ठंडा हो ही रहा है। और हम लोगों को ये हेरिडिटी प्रॉब्लम है लंग्स वाली, नानी को मम्मी को हमें होनी ही होनी है मतलब, क्योंकि एकदम हम लोगों को भी एलर्जी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और मम्मी का जो लंग्स गड़बड़ हुए हैं वो एलर्जी के कारण ही ज्यादा हुए हैं। हाथ आज गर्म ही नहीं हो रहे हैं। कल भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। कल दोनों का पेपर है, टाइमिंग वही 10 से 12 है। तो मैं यही सोचने में लगी हूँ पहले गर्व का पेपर कराऊंगी या पहले हिमाद्री का पेपर कराऊंगी। गर्व कह रहा है नहीं मेरा पेपर पहले होगा, हिमाद्री कही नहीं मेरा पहले होगा वो ये कहने में लगी हुई है। अब देखते हैं। हिमाद्री का यह है कि बहुत छोटा सा पेपर होगा तो उसका पहले कराने में फायदा है। इस समय चारों बच्चे बाहर हैं, जबकि धूप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठंडा हो रहा है। मैं मना भी कर रही हूँ कि बाहर मत खेलो, लेकिन वो बाहर जो आंगन है वहां खेलने में लगे हुए हैं। बैट बॉल ले रखा है और खेल रहे हैं। और हिमाद्री की आवाज भी आ रही, मम्मा इधर आओ, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये तो ये कहती रहती है बीच बीच में। आजकल चाय पीनी बहुत अच्छी लगती है ठंडे मौसम में। आज मेरे हस्बैंड ने मतलब छत में तिमंजले में वो जला रखी आग। उन लोगों को इतनी ठंड लग रही है, बच्चे, मेरे हस्बैंड, जिया जी सब छत पे चले गए हैं आग सेकने के लिए, क्योंकि मम्मी के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। तो मैंने कहा नीचे बिल्कुल मत जलाना कि धुआं नीचे आए, क्योंकि मम्मी हीटर भी वैसे यूज करना मम्मी कम पसंद करती हैं। इस बार मैंने इसलिए हीटर भी निकाला। मेरे ससुर जी ने तो निकाल लिया है हीटर, कल से वो हीटर यूज करने लगे हैं रूम में। लेकिन हम लोगों को ऐसी मतलब ठंडा लग रहा है, लेकिन ऐसी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। और ये देखिए कितने ढेर कपड़े हैं जिन्हें मुझे प्रेस करना है, क्योंकि कल भी कपड़े नहीं सूखे थे, आज सूखे तो ढेर इकट्ठा हो गया है। इस कमरे की ये मैंने बेडशीट बदल रही हूँ। मैंने कहा बदल देती हूँ, बच्चे कुछ ना कुछ लगा देते हैं। और खाने में आज सिंपली खाना बना है, आलू मटर टमाटर की सब्जी बनी है। पहले मटर की निकली सास की वजह से, फिर उसमें आलू डल गए। और ऑमलेट या अंडे की भुजिया बना लेंगे, बच्चे वही पसंद करते हैं। थोड़ी सी सुबह की दाल भी बची हुई, थोड़ी सब्जी बची हुई है, तो ऐसा कुछ आज स्पेशल नहीं बनाया है। ये देखिए मैंने चादर बेडशीट बिछा दी है, कैसी लग रही है बताइएगा। ये भी मैंने अमेजोन के थ्रू ही मंगाई है, थोड़ी सी मतलब गर्म टाइप की है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। छोटा सा व्लॉग बनाया है, ज्यादा आजकल बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। एक तो ठंड इतनी हो रही है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई भी है। कल हिमाद्री का तो एक ही दिन में हो रहा है, गर्व का 3rd पेपर है, उनको पढ़ाना भी होता है तो टाइम भी नहीं मिलता है। और जाड़ों में वैसे भी इतने स्लो हो जाते हैं कि हाथ बहुत हल्के चलते हैं। और रात को लेट सो तो फिर सुबह एकदम 7 साढ़े 7 बजे से पहले उठा भी नहीं जाता। मैं तो खैर लेट ही उठती हूँ, मेरी नंदू तो भैया 4 बजे उठ जाती है। सुबह उठ के वो एक बार ऊपर सारा झाड़ू पोछा भी लगा देती है। और उसके बाद बसंती तो बहुत लेट आती है। और पर जब मैं ऊपर जाती हूँ तो दीदी की सब्जी भी चढ़ चुकी होती है, नाश्ते की कुछ ना कुछ तैयारी हो गई होती है। वो बहुत फुर्तीली है, बहुत ही शुरू से ही बहुत फुर्तीली रही है। उनको नींद भी ज्यादा नहीं आती, वो शायद बहुत कम सोती हैं। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। और एक बात और कहनी थी, मैं शैतान तो हूँ ही, छेड़खानी मैं सबके साथ करती हूँ, चाहे मेरे जेठ जी, उनको तो वैसे ही भैया मानते हैं। मैं अपनी सास के साथ भी छेड़खानी करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ भी करती हूँ, अपनी मम्मी के साथ भी करती हूँ। बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो तंग करना ही है बस। हाँ, ससुर जी से मैं छेड़खानी नहीं करती, मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे डांट ना दे, फिर वो डांटेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वैसे हंसी मजाक चलती है ससुर जी से, लेकिन छेड़खानी वाली हरकतें मैं नहीं करती हूँ। और ये बैठी हैं मम्मी, तो मम्मी कह दो बाबा। देखिए आपको भी लग रहा होगा ना पहले से बेटर हो रही है मम्मी। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की बैठी हुई है, बीच बीच में मम्मी ऑक्सीजन खुद ही निकाल दे रही है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।